प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये आता है कि नहीं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, मुस्लिम महिलाएं होंगी, हिंदू महिलाएं तो होंगी नहीं इसके एक बात सुनिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैसला देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्थान के जो यादव साहब हैं उनके खिलाफ उनकी बात नहीं मानेंगे? मध्य प्रदेश में शर्मा साहब हैं, राजस्थान में, उनके खिलाफ फैसला देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोहतक का हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात नहीं मानेगा? यही तो हम बता रहे हैं। जो आप ट्रिब्यूनल खत्म कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? जुडिशरी का काम है ना। आप तो पहले घर को बुलडोजर लगाते हैं। इलाहाबाद का क्लासिक केस है, घर नाम था महिला के, आपने नोटिस दे दिया हस्बैंड के नाम पे, घर को तोड़ दिया उसके आपने। तो यही ये बता रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल रियलिटी हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ शक की बुनियाद पर गोश्त निकला, आपने 11 घरों को तोड़ दिया। कलेक्टर खाली ऐसा इशारा देते हैं तो काम शुरू हो जाता है। तो कौन सा कलेक्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानेगा? कौन सा ऐसा कलेक्टर होगा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की उसके खिलाफ फैसला देगा? लेकिन वो जैसे यूपी के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा आदेश क्यों देंगे जो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के खिलाफ हो? जो लोग कानून का पालन ना करें उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं, लेकिन धर्म को टारगेट करना कैसे लक्ष्य हो सकता है किसी का? इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर बुलडोजर की पॉलिटिक्स चलती है, वहां पर नेचुरल जस्टिस नहीं है, वहां पर जस्टिस नहीं होता है, और धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है वहां पर। हम तो देख रहे हैं ना, पिछले 7-8 साल से तो यही देख रहे हैं। आपने कोई रेप का एलिगेशन लगा, आपने उसकी पूरी दुकान को तोड़ दिया, बजाय उसके कि कोर्ट का इंतजार करते। कोई नहीं। लेकिन एक चीज होता है कि जो अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण, उसी पे बुलडोजर चलता है। तो अवैध पहले नहीं था, वो वाकया होता है, उसके बाद अवैध हो जाता है। मैं उस जो भी हरकत हुई मैं उसका कंडेम कर रहा हूं, मगर ये कौन सी बात है कि आप मनमानी करेंगे? सेक्शन 5 आप देख लीजिए कि री इंक्वायरी करेंगे वेदर वो वक्फ है या नहीं। ये सब इसमें एक से ये महिलाओं वाला अभी भी जवाब ठीक से नहीं है। दर्शक कैसे समझेंगे कि आखिर अगर मुस्लिम महिलाओं को नहीं तो हिंदू महिला तो नहीं होंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या मुस्लिम महिला मेंबर नहीं बन रही थी? मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम महिला मेंबर बनती है वक्फ बोर्ड में तो नहीं। बिल्कुल बनती है। कौन रोक रहा है उनको? आप 2 दे रहे हैं, 2 दे के क्या करेंगे? अरे आप एक मुसलमान को इलेक्शन में टिकट देते, कहां से, मलापुरम से, उसकी जमानत नहीं बचा पाते आप। एक एमपी नहीं है आपकी। क्यों ड्रामाबाजी करते हैं आप लोग? बीजेपी ड्रामाबाजी क्यों करती? ये इनका असल चक्कर ये सिर्फ नहीं। लेकिन इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मुस्लिम महिलाएं उस बोर्ड में हों? इस प्रावधान से आपको एतराज तो नहीं? अरे क्यों एतराज का क्या है? एतराज क्यों होगा हमको एतराज ये है कि आप नॉमिनेट कैसे करेंगे? भाई मेरी प्रॉपर्टी है, इलेक्शन करवाइए ना। मुतवल्ली के ग्रुप में मुतवल्ली का इलेक्शन होगा, जुडिशरी से जो लॉयर्स के कोटा से इलेक्शन होता है, एमएलएज हैं, एमएलएज के दरमियान में इलेक्शन होता है, एमपी हैं, एमपीज का इलेक्शन होता है। आप नॉमिनेट करते हैं, शिया कैटेगरी से नॉमिनेट होता है। मगर ये आप महिला बोल रहे हैं भाई, तो हम तो प्रधानमंत्री से बोलेंगे आप मणिपुर की महिलाओं से नहीं मिले अब तक प्रधानमंत्री। ये महिलाओं से बड़ी ये ड्रामेबाजी की मोहब्बत कैसे है बीजेपी की? सच्चाई तो, रियलिटी तो सामने है ना हमारे। अभी जेपीसी में इस बिल का जाना, क्या आपको लगता है कि हाँ वहाँ बेहतर तरीके से चर्चा हो सकेगी या जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जा सकेगा? कानून तो आना चाहिए, संशोधन तो होना चाहिए, इस बात पे तो सहमत होंगे आप? नहीं, हम तो इस बिल के खिलाफ हैं। इस प्रिंसिपल हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। ये बिल वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, उनकी ज़मीनात को, वक्फ की ज़मीन को लेकर लैंड ग्रैबर्स को देने के लिए लाया गया। अब जेपीसी कैसी बनती है, स्पीकर साहब का इख्तियार है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? 1 मिनट में रोकूं, आप इस बिल के प्रावधान के खिलाफ हैं या अमेंडमेंट होना ही नहीं चाहिए? मैं इन 40 अमेंडमेंट के खिलाफ हूँ। वक्फ बोर्ड जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। उसको अच्छा करने का तरीका यह है कि उसको समरी इविक्शन पावर्स दीजिए। जो पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को उसको दीजिए आप। जो सरकार उस प्रॉपर्टी से डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करे,
इंटरेस्ट ले सरकार, ये होना चाहिए। ये अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी की बात जो सरकार नहीं है उसके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके लिए।